नमस्कार दोस्तों, मेरी कहानी औरत पार्ट 7 में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। औरत पैर की जूती होती है, उसे पाँव में पहना जाता है, सिर पर नहीं रखा जाता। और हाँ, उससे उतनी ही बात करो जितनी हमें ज़रूरत हो। उससे हर बात रौब से करो, तभी तो वो तुमसे डरेगी। अगर डरेगी नहीं तो वह तुम्हारी इज्जत भी नहीं करेगी। हाँ, अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि वह तुम्हारे मर्दाना अहम को ठेस पहुंचा रही है तो हाथ उठाने से भी पीछे मत हटना। ये सारी बातें गांठ बांध लो, तभी वैवाहिक जीवन में खुश रह पाओगे। नहीं तो वो बिल्ली की तरह तुम्हें नोच खाएगी, अपना हुक्म ही हरदम चलाएगी और तुम बस जोरू के गुलाम बनकर रह जाओगे। अरे ऐसे कैसे अपनी हुकूमत चलाएगी? मैं चलने दूंगा तब ना। तुम सब मेरे सच्चे पक्के मित्र हो, नहीं तो इसने तो मुझे गुलाम बना ही डालना था। चंपक लाल के दिमाग में ये सब बातें जैसे जमकर बैठ गई। वो कहते हैं ना कि इंसान अच्छी आदतों को सीखने के लिए पूरी ज़िंदगी लगा देता है और वहीं बुरी आदतों को अपनाने के लिए उसके लिए कुछ मिनट ही काफ़ी होते हैं। आज चंपक लाल रोज़ाना की दिनचर्या से हटकर कुछ अलग करना चाहता था, जिससे वह यह प्रमाणित कर सके कि वह एक शक्तिशाली मर्द है और रज्जो एक निर्बल अबलासी नारी। रज्जो को परेशान करने के लिए वह जानबूझकर घर देर से आया। चंपक लाल ने दरवाज़ा खटखटाया। रज्जो की आंख लग गई थी, उसे सुनाई नहीं दिया। फिर क्या था, वह ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगा। रज्जो की आंख खुली, वह दौड़ी दौड़ी आई। क्यों जी, आज बहुत देर कर दी आपने आने में? क्यों, तुम्हारे बाप का राज है? मैं जब मर्जी आऊँ, जब मर्जी जाऊँ। तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? चंपक लाल के ऐसे तेवर देखकर रज्जो सुन रह गई। उसके मुंह से कोई शब्द ना निकला। चंपक लाल ने इतनी पी ली थी, उसे अपना ही होश ना था, ना खुद काबू में था और ना ही उसकी जुबान। रज्जो ने उसे पकड़कर पलंग पर लिटा दिया, जूते और मोजे उतारे। चंपक लाल बड़बड़ाता ही सो गया। रज्जो को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये ज़िंदगी ने कैसी करवट ली। अब तो चंपक लाल का रोज़ का ही नियम बन गया। घर देर से आता, रज्जो पर अपने मर्द होने का पूरा धौंस जमाता। रज्जो अंदर ही अंदर बहुत टूट चुकी थी, फिर भी अनमने से मन से घर का सारा काम करती। चंपक लाल की हर बात मानती, जितना वो बात करता उतना ही उसे बुलाती। हर दम चुप सी रहती, लेकिन उसकी चुप्पी से चंपक लाल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कई बार तो रज्जो के मन में आता कि यहाँ से कहीं भाग जाऊँ, मर जाऊँ, लेकिन अपने माँ बाबूजी का ध्यान आते ही सब कुछ धुंधला हो जाता। ऐसे पति के साथ रहना उसे एक मजबूरी लगती। थोड़े दिन